कहते हैं कि अगर नीयत अच्छी हो तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। ऐसा ही हुआ था गरीब चंदा के साथ। चंदा की सास शांति ने उसे घर से निकाल दिया था। फिर गरीब चंदा को मिला एक जादुई चूल्हा, जिसकी मदद से चंदा ने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने ससुराल की गरीबी भी दूर कर दी। चंदा की नई नई शादी हुई थी। ससुराल में सभी चंदा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी सास शांति उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि चंदा का परिवार बहुत गरीब था। शांति आए दिन चंदा को उसकी गरीबी के ताने दिया करती थी। अरे ओ महारानी, सुबह से खाना बनाने में लगी हुई है, पूरे मोहल्ले वालों को दावत देगी क्या? नहीं माँ जी, मोहल्ले वालों को दावत नहीं दूंगी। आज पापा आ रहे हैं ना, इसलिए उनके लिए मटर पनीर बना रही हूँ। हाँ हाँ, बना ले बना ले, कभी मटर पनीर खाए तो होंगे नहीं तेरे बाप ने। तुम लोगों को तो सूखी रोटी ही नसीब हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ जी? ऐसा ही बोलूंगी। शादी में दिया क्या है तेरे बाप ने? बस एक जोड़ी कपड़े में तुझे विदा कर दिया। रिश्तेदारों के सामने हमारी कितनी बेइज्जती हुई है वो तो हमें ही पता है। पता नहीं रमन को तुझ में ऐसा क्या दिख गया कि उसे तू ही पसंद आ गया। शांति की बातें सुनकर चंदा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। अरे ओ नाटकबाज, ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। चल चुपचाप घर के काम निपटा। आंगन में मैले कपड़े पड़े हैं, पहले उन्हें साफ कर और फिर पूरे घर की सफाई कर। बड़ी आई मटर पनीर बनाने। दरअसल चंदा के पति रमन ने चंदा को एक बार गांव के शिव मंदिर में पूजा करते हुए देख लिया था। उसी दिन चंदा उसे पसंद आ गई थी। फिर तो रमन रोज चंदा को देखने के बहाने मंदिर जाया करता, और एक दिन वो चंदा का हाथ मांगने उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। वहां जाकर उसने चंदा के माता पिता को सारी बात बताई। तब चंदा के पिता सुरेश ने रमन से कहा, देखो रमन बेटा, हम बहुत गरीब लोग हैं। तुम तो हमारी हालत देख ही रहे हो। हम चंदा की शादी में कुछ खर्चा नहीं कर पाएंगे। अब आप चिंता मत कीजिए। जिस मंदिर में चंदा रोज पूजा करने के लिए जाती है, उसी मंदिर में हम शादी कर लेंगे। आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे, और भगवान की कृपा से मैं भी एक फैक्ट्री में काम करता हूँ और ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। मैं चंदा को बहुत खुश रखूंगा। चंदा के माता पिता तो शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हैं, लेकिन शांति को मनाने में रमन को काफी मेहनत करनी पड़ती है, और आखिरकार बेटे की जिद के आगे शांति को झुकना ही पड़ता है। किसी तरह से चंदा और रमन की शादी तो हो जाती है, लेकिन शांति चंदा को फूटी आंख भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन रमन जब फैक्ट्री से लौटकर घर आया। माँ, मेरी फैक्ट्री अब शहर में शिफ्ट हो रही है। अब मुझे काम करने के लिए शहर जाना होगा, इसलिए मुझे वहीं एक कमरा लेकर रहना होगा। शांति मनी मन सोचती है कि ये तो बहुत अच्छा मौका है। रमन के जाते ही चंदा नाम की मुसीबत से छुटकारा पालूंगी। हाँ हाँ बेटा, तू जरूर जा, हमारी चिंता मत करना, तू अपने काम पर ध्यान दे। लेकिन रमन की बातें सुनकर चंदा बहुत उदास हो गई थी। रात में जब सब खाना खाकर सोने लगते हैं, तब रमन ने चंदा से कहा, चंदा, शहर में जब सब कुछ सेट हो जाएगा ना, तब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना और माँ जी का बहुत ख्याल रखूंगी। दूसरे ही दिन रमन शहर चला जाता है और वहीं किराए पर एक कमरा लेकर रहने लगता है। इधर रमन के शहर जाते ही चंदा के ऊपर शांति के जुल्म बढ़ते चले गए। वो चंदा से सारा दिन खूब काम करवाती और उसे खाने के लिए भी नहीं देती। एक दिन घर का सारा काम करके चंदा खाना खा रही थी, तभी वहाँ शांति आ जाती है। कल मुही, सारा दिन बस खाती रहती है। इतना कहकर शांति चंदा के हाथ से रोटी छीनकर जमीन पर फेंक देती है। ये आपने क्या किया माँ जी? मैं तुझे अब इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जा, चली जा मेरे घर से, गरीब भिखारन कहीं की। और शांति चंदा को घर से निकाल देती है। चंदा बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। अब मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मत निकालिए। कहीं भी जा, लेकिन यहाँ से चली जा। शांति घर का दरवाजा बंद कर लेती है। अगर माता पिता के घर गई तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा और वो बहुत परेशान होंगे। कई दिनों से भूखी प्यासी चंदा इधर उधर भटकने लगी। खाना नहीं खाने के कारण वो काफी कमजोर हो गई थी, जिसके कारण उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। एक दिन वो भटकती हुई उसी शिव मंदिर के पास पहुंची जहां वो पूजा करने जाती थी। वो भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ,
आपने मेरे साथ कैसा अन्याय किया है, मुझे किस गलती की सजा दी है। चंदा भगवान भोलेनाथ के सामने खड़ी होकर बहुत रो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो वहां से जाने लगी, लेकिन जैसे वो वापस जाने के लिए मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, तभी उसने देखा कि सीढ़ी पर एक साधु बाबा बैठे हुए थे और उनके पैरों से बहुत खून निकल रहा था। साधु बाबा दर्द से कराह रहे थे। अरे बाबा, ये आपको क्या हुआ? बेटी, एक पत्थर से टकरा जाने के कारण मेरे पैर में चोट लग गई है। बाबा आप यहीं रुकिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। चंदा जल्दी से मंदिर से थोड़ा पानी लेकर आई और उसने पानी से साधु बाबा के पैर को धोकर साफ किया। फिर चंदा ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर साधु बाबा के पैरों में बांध दिया, जिससे साधु बाबा के पैरों से खून निकलना बंद हो गया। बाबा, मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकती थी। मेरे पास अगर कुछ खाने के लिए होता तो मैं आपको भरपेट भोजन भी कराती। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है बेटी? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? चंदा ने साधु बाबा को अपनी सारी आपबीती बताई। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी सारी परेशानियां अब दूर होने वाली हैं। तुमने एक बूढ़े साधु की मदद की है, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। साधु बाबा ने अपनी झोली में से एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा निकाला और चंदा को दे दिया। इस चूल्हे को संभाल कर रख लो बेटी, तुम्हें जो भी चाहिए इस चूल्हे से मांग लेना। इतना कहकर साधु बाबा वहां से गायब हो गए। साधु बाबा को अचानक अपने सामने से गायब होता देखकर चंदा बहुत हैरान रह गई। फिर उसने उस छोटे से चूल्हे को देखा और सोचने लगी, ये चूल्हा तो इतना छोटा है कि इस पर एक पतीली भी नहीं चढ़ेगी, लेकिन साधु बाबा ने कहा है कि मैं इस चूल्हे से जो कुछ भी मांगूंगी मुझे मिल जाएगा। क्यों न मैं इस चूल्हे से खाना मांग लूं। और चंदा ने चूल्हे से खाना मांगा। ए चूल्हे, मुझे खाना चाहिए। चंदा के इतना कहते ही उस चूल्हे में से ढेर सारा बना बनाया खाना निकलकर बाहर आ गया। इतना सारा खाना, ये तो बहुत ज्यादा है, ये खाना गरीबों में बांट देती हूँ। चंदा ने जादुई चूल्हे के दिए हुए खाने को मंदिर के पास बैठे भिखारियों को खिला दिया और खुद भी भरपेट खाना खाया। उसके बाद वो उस छोटे से चूल्हे को अपने साथ लेकर चलने लगी। चलते चलते वो बहुत थक गई थी। हे भगवान, कब तक चलती रहूंगी? मुझे बहुत नींद भी आ रही है। क्या ये चूल्हा मुझे घर भी दे सकता है? चंदा का इतना कहना ही था कि उस चूल्हे में से एक छोटा सा घर निकलकर बाहर आया और देखते ही देखते वो छोटा सा घर बहुत बड़े घर में बदल गया। अरे, ये तो जादुई चूल्हा है। वो साधु बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो जरूर कोई पहुंचे हुए महात्मा होंगे। चंदा उस घर के अंदर चली गई और आराम करने लगी। चंदा के पास अब किसी चीज की कमी नहीं थी। वो उस जादुई चूल्हे से जो कुछ मांगती उसे फौरन मिल जाता। इधर शहर में चंदा के पति रमन की नौकरी चली गई और वो गांव वापस आ गया था। रमन और शांति के बचे हुए पैसे भी खत्म हो गए थे। दोनों दाने दाने को मोहताज हो रहे थे। एक दिन चंदा जादुई चूल्हे की मदद से मंदिर के बाहर गरीबों को खाना खिला रही थी। वो जादुई चूल्हे से जितना खाना मांगती और जो भी पकवान मांगती उसे सब कुछ मिल जाता। ए जादुई चूल्हे, मुझे हलवा पूरी और मिठाइयाँ चाहिए। चंदा के इतना कहते ही जादुई चूल्हे के अंदर से बड़ी बड़ी पतीलों में भरकर हलवा पूरी और मिठाइयाँ आ गई। इस जादुई चूल्हे का खाना तो कभी खत्म ही नहीं होता है। इस जादुई चूल्हे की मदद से रोज न जाने कितने गरीबों का पेट भर रहा है। चंदा गरीबों में खाना बांट रही थी कि तभी उसे लाइन में लगे शांति और रमन दिखाई देते हैं। वे दोनों चंदा को देखकर हैरान हो जाते हैं। चंदा, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। चंदा ने रमन को सारी बात बताई कि कैसे शांति ने उसे घर से निकाल दिया था। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन तू यहाँ इस आलीशान घर में कैसे? माँ जी, मैं सब कुछ बताऊंगी, पहले आप दोनों भरपेट खाना खा लीजिए। चंदा ने जादुई चूल्हे की मदद से शांति और रमन को भरपेट खाना खिलाया। वो जादुई चूल्हे से जो भी पकवान मांगती, चूल्हा उसे सब कुछ दे देता। ये सब देखकर शांति और रमन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर चंदा ने उन्हें बताया कि कैसे उसने साधु बाबा की मदद की और बदले में साधु बाबा ने उसे जादुई चूल्हा दिया, जिसकी मदद से वो रोज भूखों को खाना खिलाती है। चंदा, क्यों न हम इस जादुई चूल्हे की मदद से अपना एक ढाबा खोल लें? हमारी बहुत अच्छी कमाई भी हो जाएगी। आपने सही कहा, हम ऐसा ही करेंगे। चंदा और रमन ने अपना एक ढाबा खोला।
वो दोनों जादुई चूल्हे से तरह तरह के पकवान मांगते और जादुई चूल्हा उन्हें वो सब दे देता। जादुई चूल्हे का दिया हुआ खाना खाकर लोग उन्हें दुगने पैसे देकर जाने लगे। अब चंदा और रमन माला माल हो गए थे, लेकिन वो दोनों जादुई चूल्हे की मदद से अब भी रोज गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाते थे।